चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। से समृद्धि लाने का काम अगर कहीं हुआ है तो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सहकार से समृद्धि कैसे आए, इस पर हर क्षेत्र में नए नए काम हो रहे हैं। क्योंकि हमें इनको धरातल पर उतारने का काम करना है। राजस्थान में आपने देखा कि सहकारिता से समृद्धि तो दूर, लेकिन सहकारिता में अगर कहीं किसी भी समिति में कोई सदस्य बनना चाहता था तो कोई सदस्य नहीं बनने देता था। सहकारिता कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सहकारिता में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। 2 दिन के लिए कोई पोर्टल खुलता था, 2 दिन में उनके चहेते लोग थे वो उसमें सदस्य बन जाते थे। हमने सबसे पहले सहकारिता में सदस्य बनाने का काम किया, वो हर क्षेत्र में किया। और आपके सामने हमारे सहकारिता मंत्री बता रहे थे कि हमने पिछले 1 साल में 10 लाख सदस्य बनाने का काम किया है। 10 लाख सदस्य आप देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी हमारा युवा ऐसा होगा जिसको उसके गांव में, उसके क्षेत्र में, उसके जिले में अगर वो 50-60 हजार रुपए महीने कमा लेगा तो 1 लाख के लिए, 80 हजार के लिए वे दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। क्योंकि वो परिवार के साथ रहेगा, माता पिता के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा। वो ये समझेगा कि 50-60 हजार रुपए अगर मेरे को मिल रहे हैं तो मेरे को मेरे यहीं नौकरी करने में, यहीं काम करने में फायदा है। और सहकारिता का क्षेत्र ऐसा है कि जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकता है। अब तो भारत टैक्सी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे जो सारथी थे वो मालिक बन रहे हैं। कुछ सारथी भी रहेंगे लेकिन संख्या मालिक की ज्यादा बनेगी। और मालिक बनने का, किसी भी चीज का अगर कोई भी हम मालिक बनते हैं तो उस दिन की जो खुशी मन में रहती है वो ही जानता है, वो ही जानता है। चाहे मकान का मालिक बने, चाहे टैक्सी का मालिक बने, चाहे मोटरसाइकिल का मालिक बने, चाहे बड़ी बस का मालिक बने, ट्रक का मालिक बने, किसी एजेंसी का मालिक बने, जो उसको अनुभूति होती है कि यह काम मेरा स्वयं का है और इस काम से मेरे परिवार को पालने का काम करूंगा, यह अनुभूति उसके अंदर आती है। जब व्यक्ति के अंदर अपनापन की अनुभूति आती है तो वो उसकी काम करने की क्षमता 10 गुनी बढ़ जाती है और वो तेजी से काम करता है। और वही व्यक्ति जो पहली सीढ़ी पर पांव उसने रखा और छोटा सा मालिक बना, वो ही इस देश का, प्रदेश का उद्योगपति बन जाता है। यह हमारी युवाओं की सीढ़ी है। मित्रों, अगर किसी मंजिल पे हमें चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रख के चढ़ना है। और पहली सीढ़ी अगर हमें रास्ता ठीक दिखाती है तो हम उस मंजिल पर, कितनी भी बड़ी मंजिल हो, हम चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता के माध्यम से राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने, हमारा केंद्र का सहयोग रहा है, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, मुरलीधर जी का, उसी के आधार पर जो कह रहे थे हमारे मुरलीधर जी की राजस्थान ने अच्छा काम किया है, आपने जो हमें बताया उसको हमने आगे बढ़ाया है। ये तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र को आप आगे बढ़ा रहे हैं।
भारत ऐसे दौर से गुजर रहा जहां विकास का अर्थ बड़े उद्योग के विस्तार के साथ ही सामान्य नागरिक की आर्थिक भागीदारी और उसकी समृद्धि है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी हमारा 3 महीने से 19 मार्च को जब हमारा राजस्थान दिवस था तो हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास का काम हमने प्रारंभ किया है। हर गांव में हमने पंचायत के अंदर ग्राम सभा के माध्यम से उस गांव का रोड मैप बनवाया हमने, उस बाढ़ का नगर निकाय में बाढ़ का रोड मैप बनवाया, चाहे वो विकास का हो चाहे रोजगार का हो,